जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 से करने वाले, क्योंकि आप लोग को मैंने 9 तक जो पिछले वीडियो में करवा दिया था, जो भी वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सभी आप लोग का अभी जो हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव सेशन जैसे आप लोग का 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम आप लोग को क्या करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव का सेशन करवा देंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, इतना वो आपके लिए काफी हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए, हजारों आदमियों की जान लेने की ताकत रखते हैं, लेकिन वह दे नहीं सकते। क्या नहीं दे सकते? जान नहीं दे सकते, उसको प्राण नहीं दे सकते। अगर उसका जान ले लेंगे तो इस ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया, आप लोग को पता चल ही गया होगा। हमने आप लोग को बाबर की ममता जो चैप्टर पढ़ाई थी, उस चैप्टर से आपका क्या है, कहानी ली गई है लाइन को, ठीक है। क्योंकि जब उनका बेटा का तबीयत खराब था तो कहा गया था ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हजारों आदमियों का हम जो है खून कर देंगे, लेकिन आज हम भीख मांग रहे हैं किसके लिए, अपने बेटे के लिए, हुमायूं के लिए। बाबर की ममता में बोल रहे थे ना बाबर, आप लोग को याद होगा अगर पढ़ेंगे मेरा पिछले क्लास का। तो इसको कैसे लिखना है, सो देखिए। बाबर जो है एक पिपासु व्यक्ति है, युद्ध पिपासु व्यक्ति है। उसने युद्ध में जो है लाखों लोगों को मारा है, काटा है, रक्त की नदियां भी बहाई है उसने। बहुत ज्यादा महारत भी हासिल किया कि सबसे जो है क्या कहते हैं, शक्तिशाली राजा कौन था, बाबर था, जिसने कि मतलब बहुत सारे योद्धाओं को हराया और खुद हारा भी, लेकिन कभी भी उसने हार नहीं मानी। और दूसरों की जो है नजर में वह शक्तिशाली है, विजेता है और बहुत ज्यादा क्या खूंखार है। कहते हैं कि बाबर भी जो है अपने को सर्वसमर्थ यानी कि सबसे ज्यादा समर्थ समझते थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझते थे अपने आप को, ठीक है। लेकिन आज जब बेटे की जिंदगी का जो है प्रश्न आ गया सामने में, तो ना उनकी शक्ति काम आ रही है, ना संपदा और ना ही बादशाह, तो वह क्या हो गया, लाचार हो गए। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी कितना भी शक्तिशाली होता है, सभी आदमी अपने पुत्र या फिर पुत्री के सामने, बेटा बेटी के सामने में लाचार पड़ जाता है। आप लोग अपने मूवी में भी देखते होंगे कि जो भी बड़ा बड़ा, जैसे कि एसपीडीएम है, ठीक है, जैसे मूवी में होता है ना सीन, कि अगर वो कोई काम नहीं करेगा गलत काम, तो उसको बोल देगा कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चा को किडनैप कर लिया है। अब उसको मजबूरी में वो काम क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं लेके, जैसे अभी का मूवी देखिएगा तो उसमें जैसे कोर्ट में कोई भी फैसला करने के लिए गया, ठीक है, बदमाश के साथ में, तो वहां पे क्या होता है, एक बदमाश कहेगा कि हमको तुम रिहा कर दो, बाहर कर दो, लेकिन वो आपका जजमेंट कहेगा कि नहीं करेंगे जज। तो जज को क्या करता है, घर पे जाके धमकी दे देगा, उसके परिवार में उठा लेता है किसी को, बस सीधा बात है। उसको लाचारी आ जाती है, वो अपना बेचारा क्या अंतिम उसको निकालना पड़ता है मजबूरी। तो वही यहाँ पे क्या है, देखिए, भले कितना बड़ा राजा है बाबर, लेकिन उसका सब कुछ व्यर्थ है किसी के सामने, जब उसके बेटे का तबीयत खराब हो गया तो कहता है बादशाह सब क्या लाचार पड़ गया। ऐसी ही लाचारी की अवस्था में जब उसे पश्चाताप होता है कि काश हमेशा अगर मेरे पास ये भी शक्ति रहती कि हम अपने बच्चे को ठीक कर पाते। कहता है वह पहले समझ पाता कि यदि उसमें जो है किसी की जान बचाने की ताकत नहीं है, तो किसी की जान वह लेने का भी हक नहीं रखता, ठीक है। कहते हैं इन पंक्तियों में देवेंद्र नाथ शर्मा जी जो है क्या कहना चाहते हैं कि जब अपने अपने आप पे पड़ेगा ना, तो इंसान की क्या होती है, सभी आपको आंखें खुल जाएगी, सदृताएं जागृत हो जाती है। तो ये लाइन आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा कि हजारों आदमियों की जान लेने का ताकत तो हम रखते हैं, लेकिन हमको वो जान उसको हम दे नहीं सकते हैं। चलिए, इस्लाम का कहानी को पॉइंट को जैसे लिखना घुमा के, ठीक है, जैसे हम बताए ना एकदम टू दी पॉइंट, वैसे लिखोगे, 5 नंबर आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक नया पॉइंट निकल कर, जैसे कि ये लाइन आ गया एग्जाम में, तुम क्या समझते हो कि दुनिया की तमाम डैश महज मिट्टी या गर्द है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, सो देखिए। कहते हैं कि बाबर की ममता की इन पंक्तियों में जो है संत और धर्मात्मा सेनापति अबुल बका थे, और बतलाना चाहते हैं वो कि अर्क और सफूफ बीमारी की दवा नहीं होती है, ठीक है, बल्कि दवा वह है जो इन अर्कों और सफूफों की जो है बीमारी ठीक करने की ताकत देता है। कहता है कि अर्क और सफूफ जो है वो दवा नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि वो क्या होते हैं, कैसी प्रकार की चीज है जो कि दवाई को जो है न ताकत देती है, क्या ठीक करने की बीमारी। कहते हैं उनका संकेत जो है ईश्वर की ओर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे समझे, अर्क और सफूफ का मतलब क्या होता है, तो अल्लाह ईश्वर होता है, ठीक है। कि अल्लाह ईश्वर को खुद तो मतलब वो नहीं आपको साथ देंगे, लेकिन अगर आप वही दवाई खाते हो तो दवाई पे किनका कृपा रहता है, अल्लाह ईश्वर का, जो कि उनको क्या करते हैं, उसमें शक्ति देते हैं दवाई में, और हम उसको खाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईश्वर की ओर, खुदा की ओर उन्होंने क्या है, संकेत दिया है अर्क और सफूफ बोल के, ठीक है। कौन? अबुल बका, जो कि उनके दरबार में कौन थे, सेनापति थे, ठीक है।
तो उनकी दृष्टि में जो खुदा ही इन दवाइयों का जो है शक्ति बनकर रोग को क्या करता है, निरोग करता है आदमी को और अच्छा करता है उसको। अतः असली ताकत खुदा की ताकत है। अगर उसकी दी हुई ताकत है तो दवा अमृत बन जाएगी, और नहीं ताकत है तो वह क्या हो जाएगा, मिट्टी की तरह भी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है। तो सारांश अगर लास्ट में इसका देखें तो ये पॉइंट क्या होता है, तो इसमें आस्तिक वफा साहब ने खुदा की जो है शक्ति एहसास करने की चेष्टा की है। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि तुम क्या समझ दुनिया की तमाम महज मिट्टी है या गर्द। मतलब इस कहानी के, इस पंक्ति के माध्यम से जो है देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहना चाहते हैं, जो कि शीर्षक है किस चीज का, बाबर की ममता में, कि इस पंक्ति के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं कि जो भी चीज है, जैसे कि कोई दवाई होता है, किसी का तबीयत खराब होता है तो हम दवाई लेते हैं, तो उसको डिपेंड किस पे करता है, ईश्वर या अल्लाह पे डिपेंड करता है। अगर उसमें वो क्षमता देंगे लेके दवाई में, तभी हमारा तबीयत क्या हो पाएगा, ठीक हो पाएगा। अगर हम 1 रुपया का दवाई खा लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होने का रहेगा तो 50,000 का बड़का डॉक्टर से खा भी लेंगे तो नहीं ठीक होता है। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम नॉर्मली आप लोग को आराम से समझा रहे हैं। ठीक है। देखिए आगे कहते हैं कि आराम करते हैं बुजदिल कमजोर, क्योंकि हमें गवारा नहीं। अब देखिए ये पंक्ति कहाँ से ली गया है, सो देखिए ये पंक्ति के माध्यम से भी क्या करते हैं, एकांकीकार कौन है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने यह बताना चाहा है कि आराम क्या है, हराम है, यानी कि आराम नहीं करना चाहिए। जो कमजोर और कायर होते हैं, या फिर जिनमें कुछ करने की इच्छा या फिर संकल्प का अभाव होता है, वही आदमी क्या करते हैं, आराम करते हैं। उनका कहना है कि आराम करना किसका काम है, बुजदिल का काम है। सच्चा आदमी वही है जो कभी आराम नहीं करता, अपने कार्यपथ पर हमेशा तत्पर रहता है और आगे की ओर बढ़ते रहता है। ठीक है। कहते हैं कि कर्मठ लोग जो है आराम नहीं करते हैं। बाबर कर्मठ है, तभी तो वो कभी आराम नहीं किए, इतना युद्ध हमेशा करते रहते थे। कहते हैं कि उसकी जिंदगी युद्ध के मैदान में जो है घोड़े की पीठ पर बीती है, किनकी, बाबर की। अभी वह मर रहा है, वह नहीं चाहता कि चुपचाप आराम करे और क्रमशः निकट आती मौत के साय को वातावरण पर हावी होने दे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अकबर का जिंदगी किस तरह से बीता, जिंदगी भर वो युद्ध करता रहा, घोड़े के बैठ के पीठ पे हमेशा इधर उधर जाते रहा। लेकिन जब उसका लास्ट समय आया है तो वो क्या कर रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है कि हम कैसे जल्दी मर जाएं, क्योंकि दर्द हो रहा है बहुत सारा शरीर में उनको। इसलिए कहता है कि चुप रहने से उसका दम जब घुटता है और मौत का आतंक बढ़ता है। अगर वो चुप हो जाएगा तो जल्दी मौत हो जाएगा, इससे अच्छा क्या है, कुछ कुछ बोल रहा है वही ठीक है। अतः आतंक से घुटकर जो है मरना नहीं चाहता है, वो बोलते बतियाते मौत की गोद में सो जाना चाहते हैं। कौन, बाबर। क्योंकि वो अपने बेटे को बोल दिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, हम बीमार भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह से उन्होंने जैसे ही बोला तो उनके बेटे का तबीयत ठीक हो गया था, और उसका उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। आप लोग कहानी में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वहाँ से। ठीक है। देखिए कहते हैं कि यही एक जगह है जहाँ बादशाह और फकीर में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। हमसे वह कंगाल 100 गुना अच्छा जो चैन की नींद सोता है, बेफिक्री से जिंदगी बिताता है। देखिए ये कहीं ना कहीं सच है। अगर आप आज की दुनिया में आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए। ठीक है। उनके पास हजारों लाखों पैसा, जैसे कि बड़े बड़े आदमी है, ठीक है, वो रात को नहीं सो पाते चैन से कि कहीं का आदमी कहीं चोरी ना हो जाए, या फिर कोई भी चीज सिक्योरिटी का कहीं कुछ से लेके भाग नहीं जाए। लेकिन उससे अच्छा कौन आदमी होता है, जो कंगाल आदमी है, वो बेफिक्र सोता है, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए रहता ही नहीं है। तो चलिए इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं वो भी समझते हैं। कि प्रस्तुत पंक्तियां जो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के एकांकी बाबर की ममता, जिसमें कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, बादशाह बाबर है, उनका विचारक के रूप में आता है। और हुमायूं जो है कौन है, बाबर का पुत्र है। पुत्र क्या कहता है, गंभीर रूप से बीमार है, तथा बाबर जो है मायूस होकर हुमायूं की तरफ जो है, मौत बाबर की आंखों में सामने नाच रही है। अतः वह कहता है कि मृत्यु के सामने सभी बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जब उसका समय आ जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। बादशाह बाबर अपने पुत्र हुमायूं की प्राण रक्षा करने में मजबूर हो और चिंता मगन हो, वह सोचते हैं कि फिक्रों से घिरा हुआ बादशाह होने से अच्छा एक अदना अदना आदमी होना जो बेफिक्री में सोता जाता है। कहता है कि वो अपने बेटे के टेंशन में जो है इतना ज्यादा, मतलब वो संलिग्न हो गए थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने बाल बच्चा सभी को प्यारा होता है। ठीक है। आपके माता पिता होते हैं तो आपके लिए जान हाजिर कर देते हैं, आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। थे सारी दौलत सारी सल्तनत सामने फरी है, पड़ी है, और बादशाह का बेटा दम तोड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है।
कौन बोल रहे हैं? बाबर बोल रहे हैं अपने बेटे के बारे में, ठीक है, कि मेरा बेटा जो इतना बीमार है, मर रहा है, और हम इतना दौलत सन दौलत लेके क्या करेंगे? मौत से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर कोई राजा का भी लड़े तो वह पराजित होगा। कोई भी राजा लड़ेगा तो भी पराजित होगा। जो मौत का समय वो तो करेगा ही अपना काम। कहते हैं मौत सबको एक बराबर कर देता है। और यहाँ बाबर की ममता जो है उमर पर यह किस पे? अपने बेटे की ओर देख के, कि सच तो यह है, इस पंक्ति में बाबर का हृदय और मस्तिष्क दोनों बोल रहा है कि नहीं, वास्तव में जो है दुनिया की जो भी रीति रिवाज है सारा कुछ ठीक है, इतना धन दौलत ठीक है, लेकिन जब मौत आ जाता है तो कोई राजा कोई रंक नहीं, सब क्या होता है? बराबर होता है। और चैन की नींद वही सो पाता है जो क्या होता है? आदमी बिल्कुल गरीब होता है या फिर रंक होता है, जिसको किसी चीज की बेफिक्र नहीं, आराम से वही सो पाता है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी इंसान को वह चीज लेने का क्या हक है जिसे वह नहीं दे सकता। किसी को यह हक नहीं है कि अगर तुम नहीं दे सकते हो किसी को वो चीज, तो किसी से वो चीज लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये पंक्ति भी उन्हीं कहानी से लिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की एकांकी बाबर की ममता से ली गई है, जिसमें जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बादशाह विचारक के रूप में आते हैं, उन्होंने पुत्र हुमायूं गंभीर रूप से जो बीमार है, और पिता बाबर जो बादशाह है मायूस बहुत ज्यादा है, वो बोल रहे हैं कि बाबर अपने मानव विरोधी आचरण तथा कर्मों के लिए पश्चाताप कर रहा है कि उसके मानस पटल पर उसके पूर्व कृत्य कौन से जाते हैं कि वो इतने क्या करते थे? युद्ध करते थे, और युद्ध में बाबर की तलवार से अनगिनत उन्होंने मौत की आदमियों को घाट उतार दी, मौत के घाट, क्योंकि राजा का काम था क्या? युद्ध में लड़ाई करके जीतना, महारत हासिल करना। उस समय उनको दिक्कत नहीं होता था उतना आदमी को मारने में, लेकिन अगर आज उनका बेटा दम तोड़ रहा है, उनको बहुत ज्यादा क्या हो रही है? दिक्कतें हो रही है, काफी उनको अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है, दोषी फील हो रहा है। उसने बहुतों को मौत की घाट उतारा है। कहते हैं कि आज अपने जीवन की कठिन घड़ी में बाबर सोचता है कि हजारों आदमियों की जान लेने की ताकत हम में थी, लेकिन आज एक आदमी की जान बचाने की ताकत हम में नहीं है। तो बादशाह होते हुए भी वह क्या हो गया? मजबूर हो गया। अतः उसका सही तथा स्वास्थ्य चिंतन है कि किसी आदमी को वह चीज लेने का कोई हक नहीं जिसे वह नहीं दे सकते हो, ठीक है। मनुष्य के प्राण लेने की बात दंभ के सिवाय जो है कुछ नहीं। कहते हैं कि बाबर की ममता जो उसका पुत्र प्रेम उसकी आंखें खोलने में क्या करे? सक्षम किया है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि यहाँ पे कि हार जीत दूसरी चीज है, लेकिन और बहादुरी दूसरी चीज होती है। हार जीत पर किसी दूसरे का अख्तियार बहादुरी पर अपना होता है। इस लाइन का मतलब क्या है, सो देख लीजिए, बहुत मजेदार लाइन है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां जो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के एकांकी बाबर की ममता से ली गई। देखिए आपको लिखने का टाइटल तो पता चल गया, बस सब में जो ये आपका दो लाइन ऊपर से टाइटल आएगा, ठीक। जैसे आपको दूसरा कविता, यहाँ पे दूसरा कविता का नाम आ जाएगा। जैसे प्रस्तुत कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी दे दीजिएगा, उर्वशी से है, दूसरा चैप्टर से है। मतलब आप लोग इसी फॉन्ट में लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति सब में लिखना है, जो भी आपका लाइन आएगा तो ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहना चाहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बादशाह बाबर है। उन्होंने विचार के रूप में हमारे सामने आते हैं और क्या कहते हैं कि बाबर का पुत्र हुमायूं जो गंभीर रूप से बीमार है, और बादशाह पिता मायूस से मजबूर है। हकीम जब कहता है कि बाबर से कि दुश्मन हमेशा हारते रहे, तो बाबर को दुख की घड़ी में कहता है कि जीवन में हार जीत क्या होती है? लगी रहती है। यही वह जीत और बहादुरी में फर्क बतलाता है कि बहादुरी पर अपना अधिकार होता है, मगर हार जीत क्या होता है? दूसरे पर निर्भर करती है। वह अपने हारने की जो है बात तो स्वीकार करता है, बहादुर ना होने को क्या करते हैं? वो अस्वीकार करते हैं। कहते हैं कि हार जीत को बाबर वक्त की जो है नाजुकी और मेहरबानी समझता है, कि उन्होंने खुद के दम पे ये सब चीज किया, हार जीत, क्योंकि उनको हारते थे तभी उनको ज्यादा दुख नहीं होता था, और जीतते थे तभी वो ज्यादा खुश नहीं होते थे। वही आदमी रियल होता है। कहते हैं कि आज का जो है बाबर मौत से हारने के लिए मौत के सामने क्या है? खड़ा है कि नहीं, मेरे बेटे को ठीक कर दो, भले हम मर जाए, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु को जो कोई जीत नहीं सकता, वो तो अटल है, जो जिसका लिखा हुआ रहेगा वो जाएगा ही। कहते हैं कि अपने जीवन की कठिन घड़ी में बाबर ने पुत्र प्रेम यानी कि अपने बेटे हिमांशु हुमायूं के बारे में बोलते हैं कि हुमायूं की वजह से जो है हम क्या हो गए? विचारक वो चला है, और वो अपना जो है प्राण त्याग देते हैं लास्ट में, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे कि कथनी जो है, कथी तो क्या भया जो करनी ना ठहराई, और काल बूथ के कोट ज्यों देखत ही ढह जाए।
ये आप लोगों का आज होमवर्क दे रहे हैं लेके। इस पॉइंट को अगर आप लोग जो भी बच्चे पढ़े होंगे, वो इस पॉइंट को अपने खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? बाकी कल की क्लास में ये आपको करवाएँगे। कल की क्लास में आप लोग का जो है, अब आप लोग का जो है सब्जेक्टिव वाला ऑप्शन खत्म हो गया, तो आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव करवाएँगे कल, और आप लोग का दोहा जो उसका अर्थ बताएँगे, ठीक है? तो कल का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो भी बच्चे नए हो, पुराने वीडियो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आप लोग जब वहाँ पढ़ोगे जाके तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि सभी लोग को सपोर्ट मिल सके और सभी लोग आराम से पढ़ सकें। धन्यवाद।